और हमें अपनी नौका की सहारी गंगा के उस पार पहुंचाओ, क्योंकि केवल हमें गंगा के उस पार जाना है। हम अयोध्या से आए हैं अपनी माता पिता की आज्ञा को मानकर। केवल भैया आप अपनी नौका को हमारी समीप में लावें और अति शीघ्र हमें अपनी नौका के सहारे गंगा के उस पार पहुंचाएं, क्योंकि केवल भैया हमें गंगा के उस पार जाना है। केवल भैया जाना हमें भी जाना हमें भी गंगा पार है, केवल तुम्हारा इंतजार है। केवल भैया हम 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। हमें माता और पिता ने 14 वर्षों के लिए वन में भेजा है। केवल भैया हम 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। माता पिता ने वन पठाए हैं, जिनकी आज्ञा से वन हम आए हैं। माता पिता ने वन पठाए हैं, जिनकी आज्ञा से वन हम आए हैं। और केवल साथों में सिया मेरी नार है, साथों में सिया मेरी नार है, जाना हमें भी गंगा पार है। आप हमारी आवाज को सुनकर के हमारी समीप में भी नहीं आ रहे। केवल भैया वो नैया लाओ तो, भैया वो नैया लाओ तो, भक्ति में मारी लगाओ तो। साथों में सिया मेरी नार है,
अपनी नौका को लेकर के हमारी समीप में आ जाए और हमें अपनी नौका के सहारे गंगा के इस पार पहुंचाए, क्योंकि केवल अब हमें बहुत विलंब हो रही है। केवल भैया आप अति शीघ्र हमारी समीप में आवे। जय हो गंगा मैया की। अरे ठहरो भैया, अभी अभी इस पार आया हूँ। कुछ समय पहले और आ जाते तो इसी खेमे में आपको भी पार कर देता। कौन है, कहाँ से आए हैं? भैया भैया कह करके बुला रहे हैं। आज जीवन में प्रथम बार किसी ने हमें भैया कह करके बुलाया है। बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। आ रहा हूँ आपके पास। आने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हवा का रुख जरा टेढ़ा है, नौका तिरछी जा रही है। आने में समय लगेगा, लेकिन कौन है और कहाँ के हैं और क्यों बुला रहे हैं? कौन है तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते? केवल भैया आप हमारे समीप में भी नहीं आ रहे हैं और वहीं से हमारा परिचय जानना चाहते हैं। सुने हम कौन हैं और कहा के हैं? केवल भैया राम है हम, राम है हम अयोध्या के, राम है हम अयोध्या के, हमें गंगा की तारी पिताजी का नाम श्री दशरथ जी है। हम अयोध्या से आए हैं केवल। हे भैया, इस मार्ग से बहुत से यात्री निकलते हैं जो मार्ग भटक जाते हैं और मार्ग पूछने के लिए केवल हमें बुलाते हैं। क्या आप ही मार्ग भटक गए हैं जो केवल मार्ग पूछने के लिए बुला रहे हैं? अगर आपको भी मार्ग ही पूछना है तो आप ही वहीं से बता दें, हम आपके पास आने का प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि हे भैया, ऐसी बातें भी क्या है मुझे बुलाते हैं। राम है राम, राम है अयोध्या की, हमें गंगा की पारी करो। राम है हम अयोध्या की। केवल भैया हम कोई मार्ग नहीं भटके हैं, हम अपने मार्ग से ही जा रहे हैं। गंगा के किनारे आए हैं, हमें आपकी नाव की आवश्यकता है। आप अपनी नौका को हमारी समीप में लाए और हमें अपनी नौका के सहारे गंगा के इस पार पहुंचाए, क्योंकि केवल भैया राम है हम, राम है हम अयोध्या के, राम है हम अयोध्या के, हमें गंगा के पार करो। राम है हम अयोध्या ना जाने क्यों आज आपकी आवाज को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि मेरा यह हृदय आपकी ओर खिंचा जा रहा है। यद्यपि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप भी मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरा यह हृदय आपकी ओर खिंचा जा रहा है। कौन जो
हो। अवश्य केवल भैया, हमें आपकी नाव की आवश्यकता है। हमें गंगा के उस पार जाना है। आप अपनी नौका के माध्यम से हम तीनों प्राणियों को गंगा के उस पार पहुंचा दें केवल। हे भैया, आपको गंगा के उस पार जाना है और मेरा यही कार्य है कि यात्रियों को गंगा के इस पार से उस पार करना। लेकिन आपने अपने परिचय बताया और परिचय में अपना नाम राम बताया। आप अयोध्या के हैं, इसलिए आप हमारा प्रणाम दूर से ही स्वीकार करें भगवान। केवल भैया, आप हमें दूर से प्रणाम कर रही हैं, लेकिन हम तो आपको अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। ये आपकी महानता है महाराज। आप हमें दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? आप दूर से प्रणाम करने का एक कारण है। हम नीच जाति से केवट हैं, हमारा कोई छुआ पानी नहीं पीता। आप ठहरे राजा महाराजन के लड़का, इसलिए हम आपको दूर से ही प्रणाम कर रहे थे। केवल भैया, आप हमारी समीप में आए और आपने अपनी जाति को हमारे समीप में नीच कहा, परंतु केवल मैं केवल यही जानता हूँ, जाति जाति को पाहुनो, जाति जाति में जात, रघुवर ऐसी जात है जो सभी जाति में जात। हम सभी जातों में जाने वाले हैं। मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। महाराज केवल भैया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को तो केवल प्रेम ही प्रिय है। जो कोई भी मुझे प्रेम से बुलाता है मैं उसके वहां साहस जाता हूँ केवल भैया। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा केवट महाराज, केवट नहीं आलियाना इस पार, केवट नहीं आलियाना इस पार, हमें तो बन जाना है। आप करे केवट अपनी नैया में इस पार लो। आपको बन जाना है, लेकिन महाराज हमें डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? राधे नैया लाई इस पार, राधे नैया लाई इस पार, हमें डराई अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी, अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी, भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी, महाराज, ये आपकी समस्या है कि आपने अयोध्या की जनता छोड़ी, अवध से आए हैं, ये आपकी समस्या है। लेकिन हमारी भी समस्या है। अब डर क्यों लग रहा है? हमने आपके बारे में भी कुछ सुना है, क्या सुना है? इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अवध से भई नारी सभाई, मान तेरा मन बदनाई। केवल आपको डर लग रहा है, लेकिन हम यह जानते हैं तापस भी विशेष उदासी, जो देवर राम वनवासी। और केवल भैया, अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी, भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। ओ हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बड़ी जाना है।
जानते हैं राम को क्या प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान न्यारा। आप कह रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। तो ऐसे कोई नहीं जान सकता है, जिसको आप जगाएंगे वही आपको जान पाएगा। हमने ये जाना है, सोई जाने तुझे उजराई, जानत को मई हो जाई। केवल भैया जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है? कि राम अवधीश कुमारा, मैं वही राम हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री दशरथ जी है। केवल आप जो जानते हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं अयोध्या का हूँ। आप करें कि आप अयोध्या के हैं, लेकिन हमने जाना है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवध अलग अनादि रूपा। आप बता रहे आप हैं केवल भैया मुझे ब्रह्म मान रहे हैं, लेकिन पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बर काजू। हमारी मछली मैया ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में मेरे छोटे भैया भरत का राज्य से, और दूसरे वरदान में मेरा 14 वर्षों का वनवास। मैंने अपनी माता से भी कहा था, भरत प्राण प्रेता वही राजू, जय सब भांति मोर बर काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, ये सब भांति मोर काजू। ओ हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बाकी जाना है। केवल भैया इस पार हमें तो बनी जाना है। इसलिए केवल भैया आप अपनी नौका को लाए और हमें गंगा के उस पार पहुंचाए। महाराज हमें क्षमा करो, क्यों? हम अपनी नैया अभी नहीं ला सकते, क्योंकि हमने आपके नाम की चर्चा बहुत सुनी है। हमने आपके बारे में कुछ सुन रखा है। हमारे बारे में सुना? हाँ। क्या सुना है? हमें भी अवगत कराओ, क्या सुना है? मैंने अपनी इस नैया के माध्यम से बहुत से संत महात्माओं को गंगा के इस पार से उस पार किया है, और उन संत महात्माओं से के मुख से आपके नाम की चर्चाएं सुनता रहता हूँ, और इस समय चर्चाओं में आपका नाम बड़ा विशेष है। हमने ये सुना है कि आपके चरणों की रज में कोई ऐसी जड़ी बूटी है कि अगर आपके चरणों की रज किसी पत्थर पर पड़ी तो वो लुगाई बन जाता। महाराज, इसलिए अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा सरकार, अच्छा सरकार पूछते तो कहे काहू संशय
शक्ति है महान आपके चरणों की रज में ऐसा जादू है कि पत्थर पर पड़ जाती है तो वो नारी का रूप धारण कर लेता है। भगवान मेरी तो ये कठुआ की नहीं है, पत्थर से कोमल होता है काट। चरणों की रज का ये प्रभाव, ये प्रभाव, ये प्रभाव। चरणों की रज का ये प्रभाव, इसलिए भगवान कहीं आपके चरणों की रज मेरी इस नैया में पड़ी और नैया लुगैया बनी। अब लुगैया बनी जब तक तो ठीक है, घर का काम काज करेगी, लेकिन कहीं वही नारी किसी संत महात्मा के साथ भाग गई तो फिर मेरी नैया की नैया गई और लुगैया भी गई। लोग कहेंगे वो देखो केवट की लुगाई भाग गई, मेरे बच्चों का विवाह और नहीं होगा महाराज। इसलिए संशय था, इसलिए मैं चला आया, मैं नैया नहीं लाया। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस मेरी नाव है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। दूसरा संशय, हमने ये सुना था कि आप अयोध्या के राजा बनने जा रहे, क्योंकि जो हमारे राजा हैं वो आपके राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, लेकिन आप इन बाबाओं के भेष में, वो भी गंगा के घाट पर। तो मन में एक संशय और उत्पन्न हो गया, कौन सा आया
मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस मेरी राय राजी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है केवल भैया आप हमें क्षमा करो, हम आपके पार ना कर पाए। आप जो कहते हैं सत्य कहते हैं। मुझे अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, मेरे तीनों भाइयों को छोड़कर के मुझे अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, लेकिन पिताजी के द्वारा इस समय तो बन दिया गया है। मैं वन में आया हूँ और आप व्यर्थ में संशय कर रहे हैं। यदि मेरी चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो मैं अपनी अयोध्या में न जाने कितनी कंकड़ पत्थरों पर चला हूँ, लेकिन अब तक कोई नारी नहीं बना। और जिस नारी की आप बात कर रहे हैं, जिस पत्थर की आप बात कर रहे हैं, वो पत्थर पहले से ही श्रापित था, वो नारी की आकृति का था, वो पुनः नारी बन गई। ये सब ऋषि मुनियों की कृपा है। केवल भैया महाराज तुम इस चक्कर में मत पड़ो। अरे कैसे ना पड़े चक्कर में, रोजी रोटी को सवाल। कह रहे हैं कि चक्कर में ना पड़ो, कह रहे हैं कि जिस पत्थर की तुम बात कर रहे हो वो पत्थर श्रापित था। हमें क्या पता, भगवान शायद हमारी नहीं बोल कर। अरे तो तुम्हारी नौका श्रापित होगी तो तुम्हारी नौका भी उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा, अच्छी बात है महाराज, लेकिन समस्या ये है कि मान लो ये नारी बन गई, तो जैसे वो पत्थर नारी बना, तो क्या नारी बनकर के वो इस लोक में रही? नहीं रही। आपने उसको नारी बनाया और कहाँ भेज दिया? निज धाम, पति धाम को भेज दिया। शायद हमारी नौका का श्राप हो, या भी लुगाई बन जाए, और या भी ये नाराज चली जाए, तो पुरखन की नाम महाराज। फिर आप कह रहे हैं कि ऋषियों मुनियों की कृपा है, लेकिन हमने तो ये सुना है, हमने सुना है, क्या सुना? सुना ये है कि सब कृपा आपने की। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरधीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो। लेकिन आदेश हमारे गुरुजी ने दिया गया। आदेश देने वाला ऋषि मुनि हो सकता है, लेकिन कृपा किसने की? आपने। आप एक बात और कह रहे हैं कि अगर मेरी चरणों की रज से पत्थर नारी बनते होते तो हम अयोध्या में बहुत से कंकड़ पत्थरों से चले, कोई नारी नहीं बना। हाँ, समस्या तो महाराज यही है। क्या समस्या ये है कि आपको जिसको भी कुछ करना है आप उसी के बारे में पूछते हैं। आप महामुनि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे, बस बहुत से आपको कंकड़ पत्थर मिले होंगे, मिले होंगे, बिल्कुल मिली है। आपने किसी भी कंकड़ पत्थर के बारे में नहीं पूछा, दूसरे जो कंकड़ पत्थर डले थे, आपने उसी पत्थर के बारे में पूछा जिसको आपको कुछ करना था। यहाँ भी आए तो आपने मुझे नहीं बुलाया। अरे हमने ऐसे नहीं पूछा, वो हमें वन निर्जन सा दिखाई दे रहा था, और जो वो पत्थर था वो नारी की आकृति का था, इसलिए हमने अपनी पूज्यवर से पूछा। ठीक, यहाँ आए, आपने उस पत्थर के बारे में पूछा, उसको नारी बना दिया। उसको श्राप था। तुम्हारी नौका कौन श्राप है? यदि तुम्हारी नौका को भी श्राप होगा तो तुम्हारी नौका का भी उद्धार हो जाएगा। तुम क्यों चिंता करते हो? अब हमारी चीज हम न चिंता करें महाराज, तो क्या पड़ोसी करे? केवल भैया व्यर्थ में तुम चिंता कर रहे हो। यदि तुम्हारी नौका नारी बन जाएगी तो उसको बन जाने दो। मैं अपने भैया भरत से कह करके तुम्हें अयोध्या से दूसरी नौका की व्यवस्था करवा दूंगा। अच्छा, अभी आप अयोध्या की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है, तो भैया भरत से कह दो एक दूसरी नाव मंगा दे, आप उसमें बैठ करके चले। ऐसा नहीं है, मैं अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा। केवल मैं तुम्हारे घाट पर आया हूँ और तुम्हारा कार्य ही है, जो तुम्हारे यहाँ यात्री आते हैं आप उनको साहस गंगा के इस पार से उस पार करते हैं,
मैं भी यात्री हूँ, मुझे भी यात्री समझकर आप गंगा के उस पार करें, क्या समझते हैं? यात्री समझ करके कैसे पार करते भगवान? आज तक ऐसे यात्री गंगा के घाट पे आए नहीं। फिर कैसे? हमने तो ये सुना है, जब हम आपके मर्म को जान गए हैं तो फिर ऐसे कैसे गंगा की केवल भैया कर दे? तुम कह रहे हो तुम मेरे मर्म को जान गए हो, बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ मेरा मर्म तो मेरा लक्ष्मण भी नहीं जान सकता, जो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, तुम क्या मेरे मर्म को जानते हो? कौन सा मर्म? लक्ष्मण, हाँ। लक्ष्मण मेरा मर्म नहीं जानता, तुम क्या जानते हो? कौन सा मर्म नहीं जानता? कुछ नहीं जानता। मर्म क्या है? भाई लक्ष्मण, आप कह रहे कि लक्ष्मण यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। आप जहाँ बोल रहे हैं, आप जहाँ बोल रहे हैं मैं बोल नहीं सकता, बस समस्या ये है। तो आप बोल तुम क्यों कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मर्म भाई, जानता मैं हूँ? जान गया हूँ आपके मर्म को। आप हैं कौन? मैंने आपको बताया। मानी तुम्हें केवल भैया ऐसा नहीं है, मानी